मॉडल पेपर नंबर 223 था, जिसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा रहता था, वो हमने कवर करना है 21 क्वेश्चन से। ठीक है जी। वो था जी, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर फाइल कंप्रेशन। हाँ, ये आप लोगों ने ना मोस्टली फाइल्स ऐसी देखी होंगी जो ना विन जिप की सूरत में आते हैं। विन जिप क्या होता है? ये मुख्तलिफ फाइल को एक फाइल के अंदर आप कंप्रेस कर देते हैं। आई थिंक मेरे पास शायद हो भी सही कोई इस तरह की फाइल। हाँ, ये देखें, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ये आ गया आप लोगों के पास। ये मैंने इसको ओपन भी कर दिया आप लोगों को। ये है विन कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? फाइल को जो है कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन। जो जब भी कभी सीपीयू की स्पीड मेजर करते होते हैं वो गीगाहर्ट्ज में करते हैं। किस में? गीगाहर्ट्ज में। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हार्ड और वो क्या, हार्डवेयर जिसको आप कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक होता है, दो किस्म के पार्ट्स आ जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर पार्ट्स होता है, एक हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो रही है, इसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते। सर मैं ना आप लोगों को खुद बुलाता हूँ, टाइम चूँकि मैंने 7 बजे तक, मैं थोड़ी क्लास, मैं क्लास पढ़ा के आप लोगों को खुद बुला लूँगा। थैंक यू सर। और अच्छा जी, उसके बाद हार्डवेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद विच वन इज द फर्स्ट ईच सर्च इंजन इन। हाँ, ये मैंने जितने भी मेरे लेक्चर हैं ना, इस दफ़ा उन्होंने क्वेश्चन को बड़ा जो है वो ट्रिकी तरीके से चेंज किया है। कैसे? पहले वो पूछते होते थे द ओल्डेस्ट सर्च इंजन इज, उसमें ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यहू दे देते थे। ठीक है जी। अब उसने एक और दे दिया है, वो क्या है? आर्की। आर्की जो है ये फर्स्ट सर्च इंजन है, 1990 के अंदर ये डिस्कवर हुआ है। मेरे नए स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं होगी, ओल्ड स्टूडेंट्स को। ये नए स्टूडेंट्स के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ। आर्की इज द फर्स्ट सर्च इंजन इन इंटरनेट। ठीक हो गया जी। इंटरनेट के हवाले से अगर वो पूछता है कि कौन सा सर्च इंजन है, आर्की 1990 के अंदर ये डिस्कवर होता है। अल्टा विस्टा और यहू, तो फिर यहू डिस्कवर होता है, फिर अल्टा विस्टा है। अल्टा अल्टा विस्टा 1994 के अंदर डिस्कवर होती है, 1994 में। और गूगल कब डिस्कवर होता है? गूगल 1998 के अंदर डिस्कवर होता है। लिख लें, आर की 1990 के अंदर, अल्टा विस्टा और यू 1994 के अंदर, और गूगल 90 के अंदर डिस्कवर होता है। विच वाज द फर्स्ट वायरस डेवलप नेम इज। हाँ, ऐसा कौन सा वायरस है जो फर्स्ट टाइम डेवलप होता है? क्रीपर। कौन सा? क्रीपर वायरस है। ठीक है, बॉब थॉमस। किसने डिस्कवर किया? बॉब थॉमस ने डिस्कवर किया था। बॉब थॉमस ने 1971 के अंदर डिस्कवर किया। कब किया? 1971 के अंदर बॉब थॉमस ने डिस्कवर किए, और 1997 के अंदर। क्लियर हो गया जी। और ब्रेन वायरस, ये ब्रेन वायरस का पूछा जाता है, बासित और अमजद फारूक अलवी ने ये किया था। ब्रेन वायरस, अमजद फारूक अलवी और बासित दोनों पाकिस्तानी हैं। ठीक है, इन्होंने किया 1986 के अंदर डिस्कवर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर के नॉट बूट। कोई भी कंप्यूटर जो है वो उसको ऑन नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम को एक गवर्नमेंट कहते होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई इसके बगैर आप कभी भी किसी सूरत में भी सिस्टम को नहीं चला सकते। ये एक किस्म की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट पूरी कंट्री को चला रही होती है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। हाँ, इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे कल मैंने आप लोगों को वर्ड ओपन करके चीज़ें दिखाई हैं, आज फिर दिखा देते हैं जी। चलो हमारा मैं तो आप लोगों को प्रैक्टिकली कंप्यूटर करवाऊंगा, कोशिश यही करूंगा कि जितने मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ होम में, उसने क्या कहा हुआ है जी? आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ठीक है, होम में जाना है, फिर एडिटिंग में जाना है। किस में जाना है? एडिटिंग में जाना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये
मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने द पाकिस्तान इज आवर होम लैंड कंट्री विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द। क्लियर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद वो कहता है आप क्या है, होम में जाएं, उसके बाद ये एडिटिंग होती है। क्लियर है जी। इसके तहत आपने पता है क्या करना है, वो कहता है सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो कहता है एडिटिंग में, और फिर सेलेक्ट ऑल। एक तो तरीका ये है कि मतलब सेलेक्ट ऑल को इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कंट्रोल ए से कर सकते हैं। तीसरा तरीका जी, शिफ्ट करने से ना, शिफ्ट और फिर राइट एरो की करते जाएं, ये एक एक वर्ड मतलब एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होता जाएगा। अब कंट्रोल करूंगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की कर रहा हूं तो पूरा एक एक वर्ड सेलेक्ट होता जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं डाउन एरो की करता हूं, डाउन एरो की करूंगा, मतलब ये मैं इसको कॉपी करके नीचे फेंकता हूँ, पैराग्राफ इसके बना देता हूँ, ठीक है, इसके पैराग्राफ बनाता जाता हूँ, देखना। अब मैं डाउन एरो की करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, देखो पूरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता जा रहा है, पूरा पूरा पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। और अगर अप एरो की करूंगा तो फिर इधर देखो, मैंने कर्सर को इधर खड़ा किया और अप एरो की करता हूँ तो फिर सिलेक्शन हो जाती है। और अगर मैं डाउन एरो की करूंगा तो ये सिलेक्शन खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ थी आप लोगों के सामने जो। तो होम में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, और फिर सेलेक्ट ऑल में जाएंगे। ये आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर भी करते होंगे सेलेक्ट करने के लिए। विच इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो पूछ रहा है जी। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है स्टीव जॉब एंड स्टीव वुजनिक। इन्होंने एप्पल डिस्कवर किया था, ये को फाउंडर हैं एप्पल के। 1976 के अंदर डिस्कवर किया है एप्पल को, इन्होंने 1976 के अंदर डिस्कवर किया है एप्पल, 1976 में डिस्कवर किया है। स्टीव जॉब एंड स्टीव वुजनिक ने 1976 के अंदर एप्पल को डिस्कवर किया है। ठीक है जी। उसके बाद ये लैरी पेज और सरगे ब्रिन, इन्होंने जो है 4 अप्रैल 1975 को, ठीक है जी, लैरी पेज गूगल डिस्कवर किया, लैरी पेज ने। ये बिल गेट और पाउल एलन ने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप किया 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूछा जाता है कब डिस्कवर हुआ, बिल गेट और पाउल एलन ने, बिल गेट और पाउल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को जो है क्या उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप किया। उसके बाद ये लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जो है, इसने गूगल डिस्कवर किया है। गूगल 1998, ऊपर मैंने बताया है गूगल 1998 में डिस्कवर हुआ है। किसने, लैरी पेज। उसके बाद जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ एमेजोन। एमेजोन का फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के ओनर हैं। एलन मस्क उसने उसके साथ अटैच किया, हालांकि एलन मस्क टेस्ला कंपनी के ओनर हैं। जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ Amazon इन 1994 में डिस्कवर होती है। और Amazon का जो करंटली सीईओ है उसका नाम है अंडे जेजी, अंडे जेजी, अंडे जेजी। और टिम कुक इज द सीईओ ऑफ एप्पल। एप्पल का इस वक्त जो सीईओ है करंटली वो टिम कुक है। ये सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। टिम कुक इज द सीईओ ऑफ, करंटली सीईओ ऑफ एप्पल। क्लियर हो गया जी। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन इन विन वर्ड लिखोगे, इधर वो कहता है, ये देखना आप लोग, आप लोगों के सामने मैं लिखूंगा विन वर्ड डॉट ई एक्स ई। ये देखो मैंने सिर्फ विन वर्ड डॉट ई एक्स ई लिखा है ना, या सिर्फ चलो विन वर्ड कर लेते हैं, देखना विन वर्ड करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विन वर्ड डॉट ई एक्स ई इज द एक्सटेंशन या एग्जीक्यूटिंग या एक्स, जो उसकी एक्सटेंशन थी ना डॉट डॉट डी ओ सी एक्स, मैंने वो पिछले लेक्चरों में आप लोगों को एक्सटेंशन करवाई थी वर्ड में, वर्ड की। अब उसकी रनिंग की कौन सी है, यानी उसको रन करना है, एग्जीक्यूटिंग की कौन सी, एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, विन वर्ड। ये देखो ना मैंने विन वर्ड पूरा नहीं लिखा इसलिए वो गलत आ रहा था, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, ठीक है जी। वो देखें रनिंग कमांड ऑफ वर्ड, रनिंग कमांड विन वर्ड डॉट ई एक्स ई इज द रनिंग कमांड ऑफ वर्ड। अच्छा, पावर पी एन टी करता हूं तो देख लेना, पावर
PNT .exe देखना, रनिंग कमांड ऑफ पावर पॉइंट, पावर PNT .ppt नहीं होता, वो तो उसकी एक्सटेंशन थी। पावर PNT इज द एग्जीक्यूटिंग या रनिंग कमांड ऑफ पावर पॉइंट, एक्सेल की नहीं होती, एक्सेल वैसे आप लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक है। हिट कंट्रोल प्लस आर एंड टाइप p पॉइंट डॉट exe, ये क्वेश्चन दोनों उसने आपस में जो है ना, क्या उसको कहते हैं, गड़मड़ किए हुए हैं, ये उसने उसका उठा के इधर नीचे डाला हुआ है, p पॉइंट डॉट exe, ठीक है जी, ये वाली चीजें उसने नीचे लिखी हुई हैं। और कंपाइलर क्या होता है, उसने सवालों को जो है ना, इम्तियाज शायद की बुक के अंदर ये मिस्टेक्स होती हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक हो गया जी। तो कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है एक किस्म का, और उसने उसके अंदर इसको घुसेड़ दिया, जो कि गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ माइक्रोस, आप माइक्रोस के अंदर जो सेकंड स्टेप होता है वो कौन सा होता है, ठीक है जी। तो वो होता है असाइन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड आप जो है वो असाइन करते हैं शॉर्टकट टू माइक्रो। उसके बाद हाउ कैन यू अप्लाई अ थीम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप जो है वो पावर पॉइंट में थीम कहाँ से अप्लाई करते हैं। चलो मैं जो है वो पावर पॉइंट पावर PNT.exe से चला के दिखाता हूँ, ये चल गया। अब उसने कहा है आपने थीम कहाँ से अप्लाई करते हैं, ये थीम है, ये सारे थीम है भाई, ये देखो ये लिखा हुआ है, डिज़ाइन टैब में जाएंगे और उसमें थीम है, डिज़ाइन टैब के अंदर थीम होते हैं, क्लियर हो गया, डिज़ाइन टैब में थीम होते हैं। उसके बाद विच लैंग्वेज डज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज टू क्रिएट माइक्रोज, माइक्रोज क्या होती हैं, मैक्रोज होती हैं इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन होती हैं जो ऑलरेडी पुटेड होती हैं, ठीक है जी। तो वो विजुअल बेसिक लैंग्वेज जो है ना उसमें इस्तेमाल होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इफ फंक्शन इन एक्सेल, इफ फंक्शन है परफॉर्म अ लॉजिक टेक्स्ट एंड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है जी। लॉजिक उसमें पेश कर देते हैं, इफ इट वाज रॉन्ग, इफ इट वाज राइट, इफ अगर उसका नंबर 50 से कम है तो वो फेल, अगर 50 से ज्यादा है तो वो पास। Which network protocol is used to send email? Simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol। ईमेल को कौन सा प्रोटोकॉल असिस्ट करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, मैं इस गूगल से कोई चीज डाउनलोड करता हूँ और मेरे लैपटॉप में आती है तो वो फाइल ट्रांसफर हुई है, डाउनलोडिंग हुई है, ठीक है जी। अगर मैं अपने लैपटॉप से कोई चीज अपलोड करता हूँ नेट के ऊपर तो वो अपलोडिंग होगी, और इसको कौन असिस्ट करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल असिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये करता है रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर, सर्वर से ईमेल जो रिसीव होती है लोकल डिवाइसेस में, ठीक है जी, सर्वर टू अ लोकल डिवाइस, ठीक है। ये रिट्रीव करता है, क्या करता है, ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर से। POP3 रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर, POP3 पोस्ट, ठीक है जी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट्स, ओ भाई राउटर होता है, राउटर जो नेट प्रोवाइड कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीबोर्ड इन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में कौन सा नहीं होता, सबमिट नहीं होता। उसके बाद इन वर्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट, मैं वर्ड खोलता हूँ कौन सी अलाइनमेंट होगी देख लेना, मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, ये किधर से लिखना स्टार्ट कर रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड से, इसका मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट। और लेफ्ट अलाइनमेंट की लेफ्ट अलाइनमेंट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल। और राइट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर। उसके बाद आ जाता है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट की कौन सी होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस ई। ये देखना मैं इधर नीचे लेके आता हूँ, कंट्रोल ई करता हूँ वो मिडल में आ गया, कंट्रोल आर करता हूँ वो राइट साइड पे चला गया। ये बेशक मैं इसको बड़ा भी करके दे देता हूँ आप लोगों को, ये देख लें, ठीक है जी। कंट्रोल ई से सेंटर में चला जाएगा, कंट्रोल आर से राइट चला जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं जी,
ये सबमिट इसमें नहीं होता। उसके बाद अच्छा इनवर्ट डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। विच शॉर्टकट की यूज फॉर स्लाइड शो? हाँ जी, जरमीना कौन सी होती है स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की? कल मैंने बताई थी आप लोगों को। F5 ये कल मैंने बताई। F1 फॉर हेल्प, F7 पर स्पेल चेक एंड ग्रामर, F3 फाइंड के लिए होती है। बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर वर्कशीट इन विच यू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर इन। हमारा और एक्सेल का बेसिक यूनिट सेल होता है। इंसान की बॉडी का भी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। विच की इज यूज टू एडिट द सेलेक्टेड सेल इन। भाई सिलेक्शन के लिए जी सन्ना मुजम्मिल कौन सी होती है सिलेक्शन के लिए? एडिट करनी हो किसी सेल को तो कौन सा होता है? ठीक है जी। व्हाट इज शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट शीट? भाई आपने नेक्स्ट शीट में मूव करना है। चलो मैं एक्सेल ओपन कर देता हूँ। एक्सेल ओपन करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्सेल मैंने ओपन कर दिया है जी। एक्सेल ओपन किया है। अब मैंने नेक्स्ट शीट पे जाना है, ठीक है। ये वाली शीट है ना, 1 2 3। मैं कैसे जाऊंगा? उसने क्या कहा हुआ है? आप किससे जाते हैं जी? कंट्रोल प्लस होम। चलो मैं कर देता हूँ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल प्लस होम करता हूँ। कंट्रोल प्लस होम करता हूँ। और भाई मैं दूसरी शीट के ऊपर हूँ। ये देखो ना, मैं दूसरी शीट के ऊपर आ जाता हूँ। कंट्रोल होम करूँगा, अब दूसरी शीट। ये देखो कंट्रोल होम का मतलब है आप यहाँ पे खड़े हैं और पहले सेल के ऊपर आना है। ये देखो ज़रा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। मैं इसकी जूमिंग बढ़ा देता हूँ। जूमिंग इसकी जूँ ही मैं बढ़ाऊंगा, मैं इधर खड़ा था। और कंट्रोल, सर मैं 5 मिनट तक आप लोगों को बुला के मैं फिर कर देता हूँ। ये कंट्रोल होम किया है मैंने, वो फौरन पहले सेल के ऊपर चला गया है। आपने कंट्रोल एंड करेंगे, कंट्रोल एंड अगर आप लोगों ने कुछ लिखा होगा तो उसके एंड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। अब उसने अगला ऑप्शन कंट्रोल होम तो है ही नहीं, इसका मतलब है हम पहले वाली शीट के ऊपर आए। कंट्रोल एंड भी नहीं है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करें या कंट्रोल प्लस पेज अप करता हूँ, फिर देखते हैं। चलो तमाशा देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप करने से कंट्रोल प्लस पेज डाउन, दूसरी शीट के ऊपर हूँ। कंट्रोल प्लस पेज अप, देखो पहली शीट के ऊपर चला गया। इसका मतलब है कंट्रोल पेज अप करने से आप वापस शीट की तरफ जाते हैं। अगर पांचवी पे थे तो चौथी पे आ जाएंगे, चौथी पे हैं तो तीसरी पे जाएंगे, तीसरी पे हैं तो जो है दूसरी पे आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करता हूँ, ये देखो आगे की तरफ चलता जाता है। क्लियर हो गया जी? तो इसका मतलब उसने कहा नेक्स्ट शीट की तरफ जाना है तो पेज डाउन, ये प्रैक्टिकल हो गया। इन विच टैब हाउ यू इंसर्ट पिवट टेबल। और पिवट टेबल भी इंसर्ट से ऐप से आता होता है। पिवट टेबल आपने इंसर्ट करना है तो किससे आना है? इंसर्ट, ठीक है, इधर से जाना है, ठीक है। ये आप लोगों ने टेबल यहाँ से इंसर्ट करने हैं, ठीक है। ये देखो खड़ा है, ये देखो टेबल और पिवट टेबल। क्लियर हो गया? इसका मतलब है पिवट टेबल किससे आता है? इंसर्ट टैब से। नसीर समझ आ रही है तुम्हें? IPv6, ठीक है। एक जगह पे IPv6 पूछा हुआ है, उसके बाद उसने पूछा हुआ था IPv4। IPv6 में कितनी बिट्स होती हैं? 28 जो है ना वो 128, सॉरी 128 बिट्स होती हैं। IPv6 में 128 बिट्स होती हैं। IPv4 में, IPv4 में 32 बिट्स होती हैं। IPv4 में 32 बिट्स होती हैं। और IPv का एक अलग से भी वर्जन है जिसकी 48 बिट्स होती हैं, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं करना। प्राइमरी की कौन सी होती है? प्राइमरी की वो होती है जो यूनिकली एक तो आइडेंटिफाइड होती है। ऑटो नंबर इज एग्जांपल ऑफ की होते हैं, कैन नॉट बी रिपीटेड, ये सारा आ जाता है। वो बाजू का तो आप लोगों से यूं भी पूछ लेगा, प्राइमरी की इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, उस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यूनिकली देगा। प्राइमरी की इज कांट बी रिपीटेड, ये वाला ऑप्शन उसका राइट होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। तो अब तो उसने कंप्यूटर के अंदर अगर ऑल ऑफ दीज आ जाता है, अगर ऑल ऑफ दीज पेपर के अंदर किसी जगह भी आप लोगों को नजर आए तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज ठीक है। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तकरीबन 90% ऑल ऑफ दीज पीपीएससी ठीक देता है। फॉरेन की कौन सी होती है? ठीक है, अ कॉलम कंटेनिंग द प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल। फॉरेन, फॉरनर, ये फॉरनर है, बाहर में रहने वाला। नसीर फॉरनर है, नसीर बाहर बैठ के आप लोगों के साथ क्लास ले रहा है, वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है जी। विच लैंग्वेज यूज फॉर AI?
एआई के लिए कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं? एआई के लिए लिस्प, लिस्प लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। लिस्ट प्रोसेसिंग, कौन सी लैंग्वेज? लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक हो गया जी। लिस्ट प्रोसेसिंग। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन यूज्ड इन एमएस वर्ड? लिखो, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया था, चलो दूसरी फाइल देखो, इसका भी बढ़ाया है मैंने, कंट्रोल एन कर देता हूँ। ये देखो कौन सा डिफॉल्ट साइज है इसका, क्या चल रहा है? 11। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कौन सा चल रहा होता है? 11। और फॉन्ट फेस कौन सा चल रहा होता है? कैलिबरी। कौन सा फॉन्ट फेस चल रहा होता है? कैलिबरी, ठीक है जी। और हम ऑफिस में कौन सा सूटेबल फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं? टाइम न्यू रोमन। और ऑफिस 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 में जो फॉन्ट साइज है वो कौन सा चलता है? साइज 12 का चलता है, और फॉन्ट फेस टाइम न्यू रोमन चलता होता है। इसके अंदर हम मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के 1 से 1638 तक, 1 से 16 यानी मिनिमम एक कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1638 फॉन्ट साइज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638, ठीक है जी। और दिया हुआ कितना होता है? मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है, जो इस टेबल के अंदर दिया हुआ है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे उसने डिफॉल्ट पूछा हुआ है तो 12। ये ना 2000 जो 6 वाला आया था, एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड जो आया था, उसमें 12 जो है ना वो डिफॉल्ट होता था, 12 का साइज। द स्मॉलेस्ट लॉजिक यूनिट ऑफ डाटा इन डाटाबेस तो फील्ड होता है, डाटाबेस के अंदर जो स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट होता है वो फील्ड होता है। विच आर बाइनरी नंबर 0 एंड 1 होता है। फाइल आर प्राइमरी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर। हाँ, जब भी कभी फाइल्स की आपने जो है वो शनाख्त करनी है तो उसकी एक्सटेंशन से करनी है। किससे करनी है? आपने जब कंप्यूटर पढ़ लिया आपको पता है भाई, डॉट DOC एक्स लगा हुआ होगा ना जिस फाइल के साथ। मैं इसको सेव करता हूँ, आप लोगों के सामने आ जाएगी फाइल। मैं इसको सेव करता हूँ, देखना, जरा नजर रखिएगा, ठीक है जी। ये वर्ड की फाइल उसने बता दिया कि ये वर्ड की फाइल है, ठीक है जी। इसको जो ही मैं सेव करता हूँ तो इसके साथ डॉट DOC आ जाएगा। इसको बंद करके चलो मैं आप लोगों को इसकी ये सारी चीजें हटा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं। क्या आ गया? ये देखो, डी डॉक्यूमेंट नंबर 2, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट 1 आपने खोला हुआ था। ये देखो, ये 1 खुला हुआ है, ये 2 खुला हुआ है, ये 3 खुला हुआ है। कोई समझ आ गई? ये वर्ड की फाइल है इसलिए DOC आ गया है। मैं एक्सेल की फाइल को सेव करता हूँ, इसका क्या आएगा? इसका आएगा बुक 1। ये सवाल पूछे गए हैं, जब भी कभी एक्सेल की फाइल को सेव करते हो तो क्या नाम, डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, ठीक हो गया। और पावर पॉइंट की जब फाइल को सेव करते हैं फिर कौन सा आता है? हाँ, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 3, ये पूछता है, ठीक है जी। और डॉट PPT X, याद है ना? तो ये चीज आप लोगों के साथ क्लियर हो गई। क्लियर है जी। फाइल एक्सटेंशन से आपने फाइल का अंदाजा लगाना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।